हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपके साथ एसवी सर। एसवी सर की तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की हिंदी में पहला चैप्टर है कड़बक। कड़बक की हम लोग तो इंट्रोडक्शन क्लास भी कर चुके हैं, परिचय भी पूरा कर चुके हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में भी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लाए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो मोस्ट विवेक क्वेश्चन जो क्या है 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं ना, जो बार बार एग्जाम में क्या गया है, पूछा गया है। चलिए हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। हम लोग चलते हैं कि जो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि बोलता है पहला क्वेश्चन कि कड़बक के रचयिता कौन है, बताइए तो। कड़बक जो है कविता, इसकी रचयिता कौन है? हमने आपको बता दिया, एकदम पूरा अच्छा से बताया है। तुलसी जी है, शिवदास है, जयसी जी की कबीर दास। बताइए तो, जो हमने बताया था कि कड़बक की जो रचयिता है कौन है, तो हमारे जयसी जी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास आया है कि बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन कि जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, बताइए तो। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ए में दिया है ब्रजभाष है, बी में दिया है मैथिली, सी में दिया है अवधी और डी में दिया है खगबोली। बताइए तो क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा इसका? तो हम लोग का अवधि हो जाएगा। क्या होगा? अवधि हो जाएगा। आंसर में दिया है अवधि ना। जो मलिक मोहम्मद जैसी जो लिखे थे कड़बक में, उसमें बताएं कि पद्मावत क्या है, एक अवधि है ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि थे, बताइए तो। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस परंपरा के कवि थे? हम आपको बताए थे, एकदम पूरा अच्छा से बताए थे कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि, बताइए तो। प्रेम काव्य की परंपरा, बी में दिया है सगुण राम भक्ति परंपरा, संस्कृति काव्य परंपरा, डी में दिया है सगुण भक्ति परंपरा। बताइए तो क्या थे? जो मलिक मोहम्मद जैसे जी थे तो वो दिखाए थे प्रेम काव्य थे, मतलब क्या प्रेम के पीर कवि थे मलिक मोहम्मद जैसे जी ना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग की जयसी ने अपनी आंख की अपमा किससे की है, बताइए तो। अपमा का मतलब होता है उपमा का मतलब होता है क्या? तुलना ना। कवि ने अपनी आंख की तुलना किससे की है, बताइए तो। तुलना होता है ना, और उपमा का मतलब होता है तुलना। जैसी ने अपनी आंख की उपमा किसे की है? ए में दिया है सरोवर से, बी में दिया है दर्पण से, सी में दिया है मुकुद से और डी में दिया है कमल से। बताइए तो क्या से किए थे? तो हमने बताया था, एकदम अच्छा से कविता बता रहे थे, जो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना एक दर्पण से करते हैं। मतलब जो दर्पण होता है स्वस्थ होता है, जिस प्रकार हम अपना चेहरा दर्पण में देखेंगे वैसा ही क्या दिखाई देता है, इसलिए स्वच्छ और निर्मल मानते हैं दर्पण को। हाँ, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। 4 नंबर दर्पण हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पद्मावत ना, बोल रहे कि 5 नंबर क्वेश्चन की पद्मावत किसकी रचना है, बताइए। हमने बताया था कि पद्मावत किसकी रचना है, बताइए। जयसी जी की, मंडन की, मुल्ला दाऊदी की, कुतुबक की, बताइए तो। कुतुबन की, बताइए किसका होगा? तो हमने बताया था कि जो मलिक मोहम्मद जयसी क्या कड़बक भी लिखे हैं, पद्मावत भी लिखे हैं, अखरावट भी लिखे हैं, अवधि भी लिखे हैं, सब काम बताए थे। तो उसमें भी तो जयसी जी लिखे थे ना पद्मावत को भी। चल चलते हैं क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कौन सी कृति जैसी की नहीं है, बताइए तो। कौन सी कृति जैसी की नहीं है, बताइए। आखिरी कलाम है कि नहीं, मृगावती है कि नहीं, पद्मावत है कि नहीं, अखरावट है कि नहीं, बताइए तो हमने बताए थे कि जब कविता को पढ़ा रहे थे तो उसके पहले परिचय किए थे तो कि जो हम लोग का जो आखिर कलाम है, ये तो मलिक मोहम्मद जैसे जी लिखे किए थे, और पद्मावत भी लिखे थे, अखरावट भी लिखे थे, आखिरी कलाम भी लिखे थे। लेकिन है कहाँ से आ गया? ये नहीं होगा, बी होगा हम लोग का आंसर। में क्या होगा? मतलब ख होगा। यहाँ ए बी सी नहीं दिया है, इसमें फॉर्मूला दिया है तो हमने बी मान लिया है।
तो मृगावती नहीं होगा, मलिक मुजैसी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चल रहे हम लोग 7वां क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि बोल रहा है 7वां क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? बताइए तो, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? क में दिया है ज्ञान मार्गी शाखा के, ख में दिया है कृष्ण मार्गी शाखा के, जो ग में दिया है प्रेम मार्गी शाखा के, और जो घ में दिया है राम मार्गी शाखा के। बताइए तो, मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि थे? बताइए। तो हमने बताया था कि जो मलिक मोहम्मद जैसी क्या है, एक प्रेम मार्गी शाखा के कवि है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि कौरबक कहाँ से लिया गया है? बताइए तो, कौरबक जो लिया गया है कहाँ से लिखेगा? अखरावट से, अफीम से, पद्मावत से, मधु मालती से। बताइए तो, जो हमने बताया था कि जो कौरबक लिया गया है एक पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है कौरबक को ना। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? बताइए तो, जैसी है, सूरदास है, कबीरदास है, नवादास है। बताइए, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो हमारे जैसी जी क्या है? प्रेम के पीर एक कवि है ना। आ रहा है आंसर में भी देख लीजिए ना। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं काव्य है? व्याख्यापन है। बताइए तो, जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है? जैसी जी की जो काव्य लिखे हैं, काव्य का मतलब कविता, कि किस प्रकार व्यापक है? सरोवर की भांति, नदी की भांति, मुद्र की भांति, कुएं की भांति। जो है मुद्र है ना, मुद्र नहीं है यहाँ पे लिखा गया है समुद्र ना, समुद्र की भांति। बताइए तो क्या होगा आंसर? तो ये तो श्रवण तो हम बतेबे नहीं किए थे, नदी भी नहीं बताए थे, इसमें कुआं भी नहीं बताए थे, यहाँ पे समुद्र की भांति होगा ना। क्या होगा? समुद्र की भांति। सी आंसर ग होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि जैसी ने की दोस्त, जैसी ने किस दोस्त की युक्ति होते हुए भी गुणवान है? बताइए तो, जैसी जी के पास किस चीज की दोस्त था, लेकिन उस ऐसा गुणवान व्यक्ति थे कि किसी भी कविता को लिख कर लोगों को अपने आप में क्या करते, विमोहित कर लेते थे, मतलब अपने और आकर्षित कर रहे थे। बताइए तो, उनके पास ऐसा दोष क्या था? जिहा नहीं था, सरोवर नहीं था, नेत्र नहीं था, श्रव्य नहीं था। बताइए तो, जिहा नहीं था, सरोवर नहीं था, नेत्र नहीं था, श्रव्य नहीं था। बताइए तो वो क्या था? एक नेत्र दोषी थे। मौलिक मुजैसी क्या करते थे? एक नेत्र के ये क्या थे? दोषी थे। एक नेत्र और एक कान, उनसे क्या सुन नहीं सकते, एक आंख से देख नहीं सकते हैं मलिक मुजैसी जी ना। बताया था एकदम अच्छा से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसी ने 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसी ने रलसेन एवं पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? बताइए तो, जैसी ने रलसेन और पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है? गंगा जल से, अपने आंसुओं से, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो हमने बताया था कि जो पद्मावत में जो मलिक जैसे जी जब लिख रहे थे तो बोल रहे थे कि रक्त रूप लई दे बराबर अपने आंसुओं के मैं सींच कर क्या किया हूँ कि मतलब कि अपने आंसू जिस प्रकार हम पद्मावत को लिख रहे थे, इस कविता को लिख रहे थे, तब मेरे आंखों से क्या निकल गई थी? आंसू निकल रही थी, जिसे हम रक्त रूप लई के द्वारा क्या किए थे? जोड़ जोड़ कर क्या किए हैं? जोड़ जोड़ कर लिखा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आ रहा है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? बताइए। हमने अभी 12 नंबर क्वेश्चन बताए हैं कि जैसी ने अपनी पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? रक्त रूप लई के, भक्ति के, प्रेम से। बताइए तो हमने बताया कि जो जैसी जी ने रक्त रूप लई की अपने आंसुओं की बिंदु जैसे छोड़े छोड़े, मतलब कि जिस प्रकार बोल रहे थे कि पद्मावत को हम लिख रहे थे,
तो उस समय हम क्या रक्त रूपी लई को जोड़ जोड़ को क्या के थे लिखे थे ना, जोड़ जोड़ कर लिखे थे। यहाँ पे जोड़ जोड़ दिया है ना, किस प्रकार से लिखे थे, जोड़ जोड़े थे। तो रक्त रूपी लई के द्वारा, जिससे रक्त रूपी लई के द्वारा जब लिख रहे थे तो उनकी आंखों से क्या निकल रही थी, आंसू निकल रही थी ना। चलिए रक्त रूपी दिया है, आंसर भी दिया है। और चलते हैं नेक्स्ट पे कि जैसी की काव्य का मुख्य रस क्या है, बताइए। तो जैसी की काव्य का मुख्य रस बताइए, मुख्य रस क्या है। वीर है, श्रृंगार है, वात्सल्य है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो जयसी जी के जो मुख्य रस है बताइए तो क्या है। जयसी जी के मुख्य रस क्या है, जयसी जी के मुख्य रस क्या है। तो अब वीर तो रस है भी नहीं किया है, वीर रस नहीं है, वात्सल्य रस है भी नहीं किया, इनमें से कोई नहीं होगा। जो कवि है अपने आप की श्रृंगार के रूप में बात करते हैं ना। श्रृंगार यहाँ पे देखिए गलती है, श्रृंगार ऐसे होता है, श्रृंगार ऐसे होता है। आप लोग देखिएगा ना कविता में मलिक मोहम्मद जैसे कि यहाँ पे दिया होगा श्रृंगारी कवि थे। श्रृंगार के मतलब अपनी आंख की क्या उपमा देते हैं कि हमारे पास आंख नहीं है, हम उतना भी सुंदर नहीं हूँ। जिस प्रकार की कोई व्यक्ति जिसके पास दो आंख वाला व्यक्ति है वह वो हमारे जैसा क्या एक कविता नहीं लिख सकता है, बल्कि हमारे पास एक ही आंख है, एक ही आंख है जिससे हम ऐसा भी कविता लिखते हैं जिससे लोग हमारे तरफ आके क्या होते हैं, विमोहित हो जाते हैं। जो भी हमारे कविता को पढ़ता है वो हमारे हमारे कविता के बारे में दो शब्द अपने आप को गुण की तरफ क्या भावनार्थ से बोलता है, बल्कि बोलते हैं कि वे हम जिस प्रकार से कविता लिख देते हैं, बल्कि हमारे पास एक ही आंख है, वैसा व्यक्ति भी जिसके पास दो आंख है, दो कान है, वह व्यक्ति ऐसा कविता नहीं लिख सकता है। बोल रहे हैं कि अपनी एक आंख की तुलना की विडंबना देते हैं कि बोलते हैं कि सिंगारी कवि, सिंगारी कवि का मतलब जिस प्रकार अपने आंख को एक ही आंख है, बोलते हैं कि हम एक दर्पण में देखेंगे तो वह दर्पण वह स्वस्थ निर्मल कर भांति क्या करता है, वही बोलते हैं कि क्या सिंगारी कवि है ना। चलिए चलते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि 15वां क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी है। बताइए तो जैसी की जो काव्य की भाषा क्या है। हमने बताए थे कि अरबी है, कि अवधी है, कि ब्रज है, कि खरी खगोली बोली है। बताइए जैसी जी एक क्या बताए थे हम कि अरबी तो बताए नहीं किए थे, ब्रज भी नहीं बताए थे, क्या खड़ी भी नहीं बताए थे। हमने बताया थे कि जैसी जी का एक अवधि है ना, अवधि की भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि जैसे हिंदी जैसे हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े हैं। बताइए तो हमने बताए हैं आपको अच्छा से एकदम बताए इंट्रोडक्शन क्लास में, चाहे जब हम पढ़ा रहे थे सब्जेक्टिविटी उसमें भी बताए थे कि जैसी जी हिंदी साहित्य की किस काव्य से जुड़ा है। सगुण भक्ति से, प्रेम मार्ग भक्ति से शाखा से, और ज्ञान मार्ग शाखा से, और कृप मार्गी शाखा से। बताइए तो जैसी जी लिखते हैं हिंदी साहित्य को जो किस काव्य की धारा से जोड़ने के जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, प्रेम मार्ग मतलब क्या, प्रेम के पीर के कवि थे तो प्रेम मार्ग से क्या करते थे, जोड़ रहे थे ना। चलिए 17वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बोल रहा है 17वां क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि अच्छा ये आ गया थोड़ा, देखिए ये समझ लीजिए कि जो बीएसवी क्लास 12 हिंदी करबक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट बाय नोट आपके पास ले आए हैं। तो अभी तक आप फिजिक्स 68 क्लास के प्लेलिस्ट में फिजिक्स स्टार्ट क्लास के प्लेलिस्ट में नहीं जाकर अभी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं पढ़े हैं, ना ही अभी सब्जेक्टिव का वीडियो देखे हैं। तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो जो समझिएगा तो 1% क्या 2% खाली समझ में आएगा। इसीलिए तो अभी तक आपने पूरे वीडियो को नहीं देखे हैं, इसका बातचीत किस प्रकार से किए हैं और सब्जेक्टिव के बारे में नहीं देखे हैं, तो जाइए वहाँ सब देखने के बाद के क्या ऑब्जेक्टिव को देखिए, एकदम पूरे बेहतरीन तरह से आपको क्या समझ में आ जाएगा ना। याद 1% नहीं करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ जुड़कर और कोई भी चीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सुन लेना है, याद हो जाएगा तुरंत ना। चलिए चलते हैं हम लोग पहले पे आते हैं कि जैसी जी थे
ना। जैसे जी क्या थे, एक पहलवान थे, धनवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं थी, बताइए तो। एक जैसे जी क्या थे, पहलवान के तो बात है भी नहीं किया था, धनवान का भी बात नहीं है, इनमें से कोई नहीं, बल्कि एक फकीर व्यक्ति थे। फकीर के व्यक्ति यही बताते हैं कि हमारे पास एक ही आँख है, एक ही कान है, जिससे हम क्या किसी भी चीज़ को एक अकेला जिंदगी जी रहे थे। इनके माता पिता भी क्या कहते थे, डेट कर गए थे, मतलब कि अकेला जिंदगी बोल रहे थे कि हम क्या फकीर की जिंदगी जी रहे हैं ना। चलते हैं 18वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि जयसी के पिता का नाम क्या था, बताइए तो। जयसी जी के पिता का नाम क्या था, बताइए तो। जयसी जी के पिताजी का नाम क्या था। जयसी जी की मलिक मोहम्मद जयसी जी के पिताजी का नाम क्या था, बताइए। पिताजी के हमने आपको बताया था कि पिताजी के इनका नाम क्या था, शेख मोहम्मद था, शेख परवेज था, शेख यमरेक था, इनमें से कोई नहीं, बताइए तो। जयसी जी मलिक मोहम्मद जयसी जी के जो पिताजी का नाम क्या था, बताइए तो मलिक मोहम्मद जयसी जी को जो पिताजी का नाम बताए थे, हमने क्या बताया था, शेख यमरेक बताए थे हमने वहाँ पे। इस शेख यमरेक क्या है, मलिक मोहम्मद जयसी जी के पिताजी का नाम है ना। एकदम अच्छा से बताए थे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो 18वां क्वेश्चन के बाद आ रहा है। देखिए शेख यमरक दिया ना आंसर में। चलिए 19वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जयसी की जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। जयसी जी की जन्म कहाँ हुआ था। जयसी जी मलिक मोहम्मद जयसी जी की जो जन्म स्थान कहाँ था, बताइए तो। अमेठी में था, बनारस में था, कानपुर था, इलाहाबाद। जो मलिक मोहम्मद जयसी जी की जो जन्म होता है, बोलते हैं कि ब्रज अमेठी गांव में हुआ था। कहाँ, तो ब्रज अमेठी गांव में। कहाँ है, तो जो ब्रज अमेठी गांव है कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ है, यूपी में ना। तो ब्रज अमेठी गांव में इनका क्या हुआ था, जन्म स्थान भी था वहीं पे इनका, और वहाँ पे भी क्या इनका जन्म हुआ था भी। वहीं पे क्या रहने वाले थे, कहाँ के, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार के बगल में। उत्तर प्रदेश बिहार का पड़ोसी रहा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो 20 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि जयसी जी किस तरह के कवि थे, बताइए तो। जयसी जी जो हमारे थे, किस तरह के कवि थे। 20 नंबर क्वेश्चन बोला किस तरह के कवि थे। सूफी कवि थे, श्रृंगारिक कवि थे, भक्त थे, इनमें से कोई नहीं। अभी एक क्वेश्चन आया था इसी पर, बताइए तो जयसी जी किस तरह के कवि थे। तो सूफी कवि थे यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन बल्कि क्या है कि श्रृंगारिक कवि थे। क्या थे, तो श्रृंगारिक कवि थे ना। 20 का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सूफी दे रहा है जी आंसर ना। सूफी श्रृंगार हरिक कवि। अगर सूफी यहाँ पे देगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको लोग को यहाँ पे सूफी देगा और श्रृंगारिक भी देगा, मलिक मोहम्मद जैसे जी किस तरह के कवि थे, अगर सूफी दिया और श्रृंगारिक दिया, तो यहाँ पे सूफी की फॉर्म में जाएंगे। सूफी मतलब क्या, सूफी श्रृंगारिक भक्त ही, सूफी श्रृंगारिक, सुफिक नहीं जी, सिंगारिक आंसर होगा हम लोग का। सुफिक नहीं, सिंगारिक आंसर होगा। सिंगारिक कवि थे ना, सिंगारिक कवि थे, सिंगारिक कवि थे। सी बी होगा, बी होगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 21 यहाँ पे सूफी नहीं होगा, सिंगारिक होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि दिया है कि जयसी जी बोल रहा है कि जयसी जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। हमने अभी बताया है कि जयसी जी को जो जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ था, गलती है। मध्य प्रदेश में नहीं था, इनमें से कोई नहीं, बल्कि हम लोग का उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बिहार का पड़ोसी राज्य के हुआ था। कहाँ, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में ना। मलिक मोहम्मद जयसी जी कहाँ हुआ था, तो ब्रज अमेठी। कहाँ, तो ब्रज अमेठी में ना, ब्रज अमेठी में हुआ था इनका जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 21 के 22 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास स्क्रीन पर आ गया है। बोल रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, बताइए तो। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। 1885 में, 1892 में, 1850 में, 1896 में, बताइए तो। मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था 1800 कहाँ हुआ था, तो 92 में हुआ था ना। मृत्यु कब हुआ था, तो 1548 में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जन्म कब, तो 1492 में, और मृत्यु 1548 में। तो जन्म कहाँ हुआ था, तो ब्रज अमेठी गांव में। कहाँ, ब्रज अमेठी गांव में ना, अमेठी गांव में, ब्रज अमेठी गांव में। आप पूछता हुआ कवि है,
एक कैसा कवि थे? एक प्रेम के पीर कवि थे, एक सिंगारी कवि थे ना, याद रखिएगा इसको। चलते हैं 22 के बाद आता है हम लोग का 23 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी लिखी है, बताइए तो। जो मलिक मोहम्मद जैसी जी कौन सी कविता लिखी है? हार जीत उषा कड़बक पुत्र वियोग। मलिक मोहम्मद जैसी जी को जो कविता लिखा गया क्या है? हमारे कड़बक है। क्या है? तो कड़बक है। कड़बक हम लोग का हो जाएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहा है, कड़बक के कवि कौन है, बताइए तो। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी जी है कि नवादास है? कड़बक के कवि कौन है? नवादास है कि मलिक मोहम्मद जैसी जी है कि सूरदास है? बताइए तो कौन है। तो जो कड़बक के कवि है, कवि से हम लोग रचयिता कर रहे हैं किसका? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी के बारे में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि बोल रहा है कि कड़बक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अशांतर 2024 के बच्चों के लिए एकदम क्या खासकर है? जो 2025 के बच्चे आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एकदम खासकर है, बताइए। तो अगले हम ये आ रहा है कि जो 25 नंबर क्वेश्चन बताइए तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए तो। अभी तक आपने का वीडियो कौन वीडियो तो अब हम बताए हैं कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो देखे नहीं है, सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम बता रहे हैं ना। तो काहे कि अगर आप वीडियो देख लीजिएगा जितना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, सब्जेक्टिव का वीडियो, जब इस पर आइएगा एकदम अच्छा से इतना बेहतरीन तरह से समझ में आएगा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सुन लीजिएगा तुरंत याद हो जाएगा। काहे कि हमने बताया है कि पाठ्य संस्कृत कड़बक कहाँ से लिया गया था, हमने बताए थे वहाँ पे। जो पाठ है कौरविक संक्रांत है हमारे क्या पद्मावत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है कि पद्मावत के बारे में एकदम अच्छी तरह से वहाँ से बताए थे कि जो पाठ है संकलित कौरबक है हमारे पद्मावत से लिया गया है ना। तो आप पढ़िए रहेगा तभी तो बताइएगा पद्मावत तो ऐसे क्या करेगा, ताकत रहिएगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सुमेरु का पर्याय क्या होगा, बताइए तो। सुमेरु का पर्याय क्या होगा? सुमेरु का पर्याय क्या होगा? नीलगिरी होगा, मलयगिरी होगा, कंचनगिरी होगा, हिमालय होगा। सुमेरु का पर्याय क्या होगा, बताइए तो। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, बताइए तो। सुमेरु का पर्याय क्या होगा? तो कंचगिरी होता है। ये क्या हो गया? कंचगिरी होता है ना। नीलगिरी नहीं होगा, मलयगिरी नहीं होगा, हिमालय नहीं होगा। ना नीलगिरी के बारे में बताया है, ना ही मलयगिरी के बताया है, ना ही कंचगिरी, मतलब क्या कंचगिरी के बताए हैं। जो हथु था बोल रहे थे कि चंद्रमा कलंकित होने के बाद भी क्या है कंचगिरी। कंच के मतलब क्या है? जो कांच है, देखिए बता रहे थे ना कि जो जिस प्रकार कांच जो क्या होता है स्वस्थ और निर्मल होता है, क्या होता है कंचन की समान होता है। कंचन की समान बताता तो वही सुमेरु के बारे में बताए हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि जो कंचगिरी के क्या थे समान था ना। चलिए तो हम लोग 26 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरह से हम लोग जान लिए कि 26 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव जान लिए। क्या जान लिए? तो ऑब्जेक्टिव एकदम जाने 26 क्वेश्चन और इतना बेहतरीन तरह से जाने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ रहे हैं किसके साथ? तो इसी क्या काव्य खंड ना, काव्य खंड में नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। किसका आ रहा है? तो नेक्स्ट आने वाला है हम लोग का किसका? तो लेसन 2 का। क्या? तो लेसन 2 का हम लोग आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा एकदम बेहतरीन तरह से। क्लास 12th में आप 90 प्लस यहाँ से लाइएगा। कितना? 95 प्लस यहाँ से आएगा आपका ना। एकदम बेहतरीन तरह से आप लोग का कर लिए एग्जाम की तैयारी कर लिए हमारे यहाँ से तो ना, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चाहिए फिजिक्स स्टार्ट क्लास के प्लेलिस्ट से, वहाँ सब्जेक्ट क्या दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे साथ बनने के लिए हमारी तरफ से क्या आपको धन्यवाद, ठीक है।